होगी? बहुत मजबूत होगी जी। सहारनपुर और कैराना लोकसभा में बहुत मजबूत होगी। माननीय मंत्री जी को टिकट देंगे तो बरकरार जिताएंगे साहब सिंह सैनी को। इधर सबसे नंबर 1 पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की सारी अच्छाइयों को देखते हुए हर समझदार आदमी का मन ये चाहा मैं भी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाऊं जाकर। साहब सिंह ने भी ये करवट बदली, उसके समाज ने करवट बदली कि आज सबको जो है देश को बचाने के लिए बीजेपी की अगुवाई नरेंद्र मोदी जी से कर रहे उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सब भगवा होगा और मजबूती के साथ और मजबूती मिलेगी भाजपा को जी। और हमारा समाज तो पहले से ही भाजपा के साथ है और माननीय मंत्री जी के आने से तो और मजबूती के साथ और बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी, क्या लग रहा है और मजबूत होगी बीजेपी? बहुत मजबूत होगी, बहुत मजबूत। आज तक साहब सिंह सैनी जी ने जो फैसले लिए उनके साथ समाज था और आज समाज ने फैसला लिया है। आज माननीय मंत्री जी समाज के साथ है और समाज के सैनी समाज के फैसले के साथ है और सैनी समाज का फैसला बीजेपी है और यही फैसला आज माननीय मंत्री साहब सिंह सैनी जी ने लिया है बीजेपी में जाने का और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे सैनी समाज का नेतृत्व बड़े ही कुशलतापूर्ण ढंग से किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्यता 24 तारीख में लखनऊ के अंदर प्रदेश कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो। समाज को इसकी बहुत दिनों से ज़रूरत थी जी और मंत्री जी के ऊपर समाज का बहुत प्रेशर भी था कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मंत्री जी ने हम सब की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। बीजेपी तो क्या सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं। जैसे ही आपको पता लगा कि 24 तारीख आखिरकार खास होने वाली है। खास होने वाली किस लिए है? क्योंकि साहब सिंह सैनी जो पूर्व कैबिनेट रहे सपा में वो बीजेपी में आ रहे हैं। तो यहीं पर एक युवा समाज है, इनसे पता करते हैं कि आखिरकार इनकी राय क्या है। इनसे पता करते हैं। भाई साहब नाम बताइएगा। सौरभ सैनी। सौरभ सैनी, क्या लग रहा है अब जो है आपके एक नेता और बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? समाज को इसकी बहुत दिनों से ज़रूरत थी जी और मंत्री जी के ऊपर समाज का बहुत प्रेशर भी था कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मंत्री जी ने हम सब की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। बीजेपी तो क्या लगा, पहले सपा में थे उसके बाद में अब जो बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखो, मंत्री जी का पहले से यही रहा है कि मंत्री जी हमेशा किसी भी पार्टी में रहे हों, हमेशा उन्होंने पहली पंक्ति की राजनीति की है और जिस पार्टी में भी रहे हैं हमेशा पहली पंक्ति में खड़े होकर राजनीति करने का कार्य किया है और अब बीजेपी में मंत्री जी की ज़रूरत है तो इसलिए मंत्री जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मंत्री जी आपके पहले जसवंत सैनी भी हैं और भी हैं, कैसे बीजेपी में हैं, तो आप देखो और मंत्री आ रहे हैं, क्या लगेगा बीजेपी में और मजबूत होगी? क्या जी, बहुत मजबूत होगी इनके आने से और जिस तरह से सहारनपुर में साहब सिंह सैनी जी को लोग दिल से मानते हैं, तो बहुत दिनों से एक चाहत थी कि साहब सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो उन्हीं की सबको भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब नाम बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सैनी है। अभिषेक जी, क्या लग रहा है एक और 24 तारीख में एक और से सैनी समाज के अंदर जो बीजेपी में एक और प्रवेश हो रहे हैं, क्या कहोगे? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन का तो बहुत दिनों से इंतजार था, लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था और आज बहुत खुशी का दिन है और 24 तारीख को तो बहुत बड़ा हुजूम जाएगा वहाँ पे लखनऊ में पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जी चीज़ नाम बताइएगा। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी। क्या लग रहा है, युवा समाज है एक तरह से और जो मंत्री जी हैं, क्या लग रहा है बीजेपी और मजबूत होंगी, क्या होगा? बिल्कुल मजबूत होगी। आज तक साहब सिंह सैनी जी ने जो फैसले लिए उनके साथ समाज था और आज समाज ने फैसला लिया है। आज माननीय मंत्री जी समाज के साथ है और समाज के सैनी समाज के फैसले के साथ है और सैनी समाज का फैसला बीजेपी है और यही फैसला आज माननीय मंत्री साहब सिंह सैनी जी ने लिया है बीजेपी में जाने का और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा सहारनपुर में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज की जो राजनीति है और मजबूत होगी। जी, क्या लग रहा है आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री थे सपा में, अब बीजेपी में आ रहे हैं 24 तारीख, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, सब भगवा होगा और मजबूती के साथ और मजबूती मिलेगी भाजपा को जी। और हमारा समाज तो पहले से ही भाजपा के साथ है और माननीय मंत्री जी के आने से तो और मजबूती के साथ और बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है और मजबूत होगी बीजेपी? बहुत मजबूत होगी, बहुत मजबूत जी, बहुत मजबूत। क्या लग रहा है अंकल जी, बीजेपी में आ रहे हैं साहब सिंह सैनी, जी क्या लग रहा है? ये लग रहा है भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा, भाजपा का भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा। तो जरूरत थी इनकी? हाँ जरूरत थी। बीजेपी को जरूरत थी? हाँ बीजेपी को जरूरत है। बिल्कुल जरूरत थी सैनी समाज के बड़े नेता की। क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को और मजबूत होगी? बहुत मजबूत होगी जी। सहारनपुर और कैराना लोकसभा में बहुत मजबूत होगी। माननीय मंत्री जी को टिकट देंगे तो बरकरार जिताएंगे साहब सिंह सैनी को।
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सैनी समाज काम करेगा सहारनपुर के अंदर। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। युवा जी क्या लग रहा है 24 तारीख में आखिरकार एक और जो है बीजेपी की मजबूत हो रही है हाथ, क्या कहें? देखिए, आदरणीय साहब सिंह सैनी सैनी समाज ही नहीं बल्कि पूरे सर्व समाज के जनपद सहारनपुर में एक बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने पूर्व में भी हमारे सैनी समाज का नेतृत्व बड़े ही कुशलतापूर्ण ढंग से किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्यता 24 तारीख में लखनऊ के अंदर प्रदेश कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होगी, क्योंकि साहब सिंह सैनी एक बहुत बड़ा चेहरा है और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने बड़ी से बड़ी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। वो हमारे नेता हैं, निश्चित रूप से समाज उनके साथ खड़ा है। सैनी समाज की सैनी बहुत मजबूत करने का काम सैनी समाज साथ खड़ा। हम बुजुर्गों की भी राय लेते हैं, बंद करते हैं, आ जाओ चलो तो कर। ताऊ जी, साहब सिंह सैनी अभी 24 तारीख में बीजेपी में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या होगा? भाई आज पूरे देश को, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रही, उन सारी पार्टियों के अंदर सबसे नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। और बीजेपी की सारी अच्छाइयों को देखते हुए हर समझदार आदमी का मन ये चाहा मैं भी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाऊं जाकर। साहब सिंह ने भी ये करवट बदली, उसके समाज ने करवट बदली कि आज सबको जो है देश को बचाने के लिए बीजेपी की अगुवाई नरेंद्र मोदी जी से कर रहे, उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सारे कारनामे आज सबके सामने में हैं, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे। आज ज़रूरत जो है देश को है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की। मोदी को ज़रूरत नहीं, परंतु पूरे देश को ज़रूरत है मोदी की। कम से कम 20 साल मोदी को ज़रूरत है इस देश को। और हिंदुस्तान को ऐसे नेतृत्व ना आज तक मिला और ना नरेंद्र मोदी के बाद मिलेगा। और साहब सिंह उनके साथ जो रहती है, तो बहुत बड़ा बड़प्पन है साहब सिंह का कि इतने अच्छे नेतृत्व के लीडर्स जो हैं वो साहब सिंह को अपने साथ लेकर जोड़ कर चल रहे हैं। तो इनके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संदेश है और पूरे समाज के लिए भी संदेश है। तो अब बात की जाए तो मंत्री जी कहीं भटके हुए थे, अब सही आगे क्या? ये समय परिवर्तनशील है और भटकता हर आदमी है, समय पर सब कुछ बदलता चला जा। सही आगे अब सही एक मंत्री ही जो सही नहीं आए, सारे लोग सही आ गए, समाज भी सही आ गया। सारा समाज नहीं, सैनी समाज का वोट तो 90 में जब पार्टी की उथल पुथल शुरू हुई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का रथ सबसे पहले सैनियों के घर के दरवाजे पर रुका जाकर, बिना मांगे वोट सैनियों का सबसे पहले बीजेपी को मिला। और पूरे देश के अंदर 2 व्यक्ति को नेता का नाम मिला, या तो मुलायम सिंह को राजनीति में नेताजी कहा गया और या फिर जनपद सहारनपुर में साहब सिंह को नेताजी कहा गया। जितने भी लीडर रहे नीचे से ऊपर तक, चाहे विधानसभा में रहे, चाहे लोकसभा में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे या दिल्ली में रहे, आप भली भांति जानते हैं अगर किसी नेता को नेता के नाम से पुकारा गया हो, समाजवादी में मुलायम सिंह को और पूरे सैनी समाज में पूरे जनपद सहारनपुर में मात्र साहब सिंह सैनी को ही नेताजी के नाम से पुकारा गया। जितने भी नेता रहे किसी को भी, चाहे वो लोकसभा में रहा, चाहे सांसद रहा, चाहे विधानसभा में रहा, किसी को शायद नेताजी से जोड़ा नहीं गया। ये साहब सिंह के लिए बहुत बड़े बड़प्पन की बात है। साहब सिंह जी के लिए बड़प्पन की बात है कि आखिरकार 24 तारीख में साहब सिंह जी जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है यहाँ पर। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहेगा हमारे चैनल के साथ।